नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सो को क्या करके रखना चाहिए। पहला, जल से धोकर रखना चाहिए। दूसरा, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। तीसरा, तेल लगा कर रखना चाहिए। चौथा, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। दूसरा सवाल, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, उन्हें कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। दूसरा, उन पर इनामेल पेंट का लेप कर देना चाहिए। तीसरा, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। चौथा, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तीसरा सवाल, हेक्सो ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। पहला, ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना। दूसरा, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। तीसरा, अधिक गहराई वाले कटिंग को सरल बनाना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। चौथा सवाल, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए। पहला, हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को संयोजित कर लेना चाहिए। तीसरा, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। चौथा, उपरोक्त तीनों कार्य कर लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त तीनों कार्य कर लेनी चाहिए। पांचवां सवाल, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। पहला, फीलर गेज। दूसरा, वायर गेज। तीसरा, माइक्रोमीटर। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, फीलर गेज। छठवां सवाल, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। पहला, कठोर खिंचाव तांबा। दूसरा, एल्युमिनियम। तीसरा, अशुद्ध तांबा। चौथा, लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कठोर खिंचाव तांबा। 7वां नंबर, वायर बाउंड रेसिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। पहला, यूरेका। दूसरा, नाइक्रोम। तीसरा, कंस्टेंटन। चौथा, ब्रॉन्ज। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यूरेका। 8वां सवाल, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। पहला, वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर। दूसरा, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। तीसरा, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रेसिस्टर। चौथा, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। 9 नंबर, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। पहला, चीनी मिट्टी। दूसरा, रेजिन। तीसरा, ग्रेफाइट। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ग्रेफाइट। 10वां सवाल, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। पहला, चमकने से। दूसरा, उत्पन्न प्रभावों से। तीसरा, विद्युत झटके से। चौथा, चटकने की ध्वनि से। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, उत्पन्न प्रभावों से। 11 नंबर, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तीसरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निट्रॉन। चौथा, मेसॉन, फोटोन, इग्निट्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। 12 नंबर, करंट के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला, ऊष्मीय, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। दूसरा, ऊष्मीय, प्रकाश उत्पन्न करना, चुंबकीय। तीसरा, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। चौथा, रासायनिक, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, रासायनिक, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। 13 नंबर, विद्युत को ना तो खाली स्थान जा सकता है और ना ही खाली स्थान जा सकता है। तो इस खाली स्थान में क्या होगा। पहला, देखा, छुआ। दूसरा, देखा, अनुभव किया। तीसरा, पैदा किया, समाप्त किया। चौथा, देखा, कोई प्रभाव पैदा किया। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, देखा, छुआ। 14 नंबर, ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ का उपयोग किया जाता है। पहला, चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए। दूसरा, चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। तीसरा, चालक की चालकता बढ़ाने के लिए।
चौथा, चालक की यांत्रिक सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए। 15 नंबर, सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है पहला 300 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तीसरा 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच, चौथा 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 300 डिग्री सेल्सियस से कम। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।